हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, डॉक्टर्स को लेके, डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेके और हमारे कॉलेज को लेके और डिफरेंट कॉलेजेस को लेके। ऐसा होता है कि वही डॉक्टर अपना काम करते हैं और पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स आके उन पे चोट दिखाते हैं और फिर हो जाती है लड़ाई, जिसमें हमारे डॉक्टर सफ़र करते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा इलाज करो और फिर ऊपर से तुम्हारी गालियां सुनो और फिर ऊपर से तुम अपना लड़ाई करो और डॉक्टर करे सफ़र और फिर भी हमें करनी पड़ती है ड्यूटीज़। और हमारे डॉक्टर्स ड्यूटीज़ करते हैं और उनकी हड्डियाँ टूटती है और बहुत सारे केसेस में तो उनका मर्डर तक हो जाता है। तो भाई, तो कल क्या होता है, पेशेंट आता है, सीरियस इंजरी थी, तो क्या होता है कि हमारे कॉलेज वालों ने रेफ़र कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे हैंडल ना होता तो पेशेंट वहाँ पे, पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो गुस्सा करके वहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से कुर्सियाँ मारी उठा के भाई डॉक्टर्स को। और डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ कम थी तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि एट द एंड तो हमें ठीक करना है इन्हें, ज़्यादा इंजरी दे के फिर अपने ऊपर ही बर्डन करना है। तो भाई फिर जब तक हम पहुँचे वहाँ पे, जब तक वो लड़ाई करके भाग चुके थे, क्योंकि हमारे पास तो एक मैसेज आता है और हम सब पहुँच जाते हैं, हमें तो ऑन द स्पॉट कोई मिला नहीं है। दोबारा फंस जाए, दोबारा आ जाए तो उनको एज ए इंसान भी ट्रीट कर देंगे, डॉक्टर को हटा के एज ए नॉर्मल पर्सन भी हम इनको ट्रीट कर देंगे। अभी तैयार होके हम जा रहे हैं स्ट्राइक पे। स्ट्राइक रखी है ताकि डॉक्टर की सेफ्टी को सरकार सीरियसली ले। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है डॉक्टर। अमेरिका के अंदर देख लो आप, या और कंट्रीज के अंदर देख लो, डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। बट इन इंडिया देख सकते हो आप हमारी क्या हालत है, हमारे डॉक्टर्स की क्या हालत है। डॉक्टर्स को कितनी सिक्योरिटी मिलती है, डॉक्टर्स को कितनी प्रिविलेज मिलती है, नथिंग। इन इंडिया देयर इज़ नथिंग। तो बच्चा नीट की तैयारी करता है, कोई 1 साल करता है, कोई 2 साल करता है, कोई 5 साल करता है, कोई 7 साल करता है। किसके लिए? पिटने के लिए, मतलब लिटरली। तो भाई चलते हैं अपना, देखते हैं स्ट्राइक का, आपको दिखाते हैं, आपको और चीज़ें शेयर करेंगे, आपको वीडियोस भी लगा दूंगा मैं इसमें क्या हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स गो। रक्षा नहीं काम, अच्छा नहीं काम, अटेंडेंस नहीं काम नहीं। सो भाई यहाँ पे हमें कोई लीड नहीं कर रहा है। और इसका क्या कारण है? क्या? इस स्ट्राइक का कारण क्या है? डॉक्टर्स के खिलाफ होता हुआ वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हमारे काफ़ी डॉक्टर्स को चोट पहुंची है। हड्डियाँ टूटी है और क्लेविकल बोन एंड लोट्स ऑफ थिंग्स। तो वही हमारी ओपीडी बंद है आज और हमारी क्लासेस भी सस्पेंडेड है एंड एवरीथिंग इज सस्पेंडेड बिकॉज वी वांट जस्टिस। व्हाट वी वांट? जस्टिस। या भाई, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू कम इन द वीडियो कभी एंड इतने प्यार से अगर मुझसे बात कर लो ना तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। मैं अपनी बंदी से बात कर रही हूँ। ओए चल कुछ वो बता, न्यूज़ बता, न्यूज़ क्या कहते हैं डॉक्टर्स के बारे में, वायलेंस के प्रति आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द
लड़कियों की बिना परमिशन के उनकी फ़ोटो और वीडियो निकालने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस करें। बाकी और किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी वायलेंस ना करा जाए। मैं फिर भी आपको नहीं ले रहा हूँ। ये तो कॉलेज को ले रहा हूँ ना मैं पूरा। आई एम जस्ट बताओ ना, आप जल्दी बताओ। अरे कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए और हाँ, सिक्योरिटी कब तक रहेगी और किस किस ओपीडी में सिक्योरिटी रहेगी? मतलब कैमरा होने चाहिए और इतना डर होना चाहिए कि डॉक्टर्स पे आप कोई लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए। मेन तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर कोई कुछ करे तो वी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट। तो हर चीज़ में हेलमेट लगाने का भी law है। लगाता कौन है? तेरा बंदा देख रहा है। हेलो पढ़ाई करें। सिस्टर जी अरे पता भी कल क्या हुआ? कल परसों एक इंसिडेंट बताता हूँ तुम्हें। अभी नई 20 बैच की ड्यूटी चली है। फिर वो थी एक मैम थी, तो सिस्टर को ये बोली मैम कि मैम वो उठाना फाइल। मुझे लगा भी सिस्टर की होगी, उसको मैम बोली। मैंने उसको बोला सिस्टर की फाइल उठा के देना। ओके वो अभी कैमरे पर रिवील नहीं कर सकता। अबे अगर तुम This is so offensive to women, female doctors, नहीं and यार, female interns. इट इज़ नॉट ऑफेंसिव बट इट इज़ बेसिकली कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसको मैम बोल रहे हो या किसको किसको सिस्टर बोल रहे हो। फिर आपको वैसे ट्रीट करा जाएगा ना। इफ़ यू आर ट्रीटिंग सिस्टर एज अ मैम देन यू विल ऑल्सो बी सिस्टर। क्या कहना भाई इस पॉइंट पे आपका? बहुत सीरियस टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव भी है। हम नाम रिवील नहीं करेंगे बट हमें भी पता होना चाहिए कि किसको मैम बोलना है, किसको सिस्टर बोलना है। तो ये बात है भाई। तो बोला बस क्या कहना है आपका डॉक्टर सेफ्टी को लेकर? आगे पूरी करी जाए, कैमरे लगाए जाए, सिक्योरिटी गार्ड है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो क्यों रुक रहा है भाई पूरे दिन के लिए? अब्दुल इतने दिनों बाद तुम क्लास में आए थे और आज हमारी क्लास भी नहीं है। आज सिर्फ स्ट्राइक होगी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चेस गेम है ना। सेम होने के बाद इसमें क्या डिफरेंस था ऐसे? ये तो खाली हो गया इसमें। तो भाई अभी हम आ चुके हैं प्रोडेक्ट से अपने रूम के अंदर, ठीक है। और ऐसा है कि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं करता जो वी डिज़र्व। हम जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, नीट यूजी क्रैक करते हैं पहले, उससे पहले प्रिपरेशन, फिर उसके बाद पीजी होता है। पीजी क्रैक करने के बाद हमारे डॉक्टर्स जो बनते हैं उनके ऊपर जो अटैक्स होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डाटा के माने तो 75% डॉक्टर्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे अटैक्स फेस करते हैं। उनके ऊपर मारपीट के केस होते रहते हैं। तो भाई यही बात है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि प्रॉपर एक्ट हो, हमारे लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट हो। बाकी कुछ एक्ट बने थे कोरोना के टाइम पे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है डॉक्टर्स के ऊपर या हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हाथ उठाना नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। एंड बाकी और क्या हो सकता है भाई? अपना लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे तो होने चाहिए, बाउंसर्स होने चाहिए। भाई इतनी सारी चीज़ें तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ पे MBBS कर रहे हैं, जो हमारे पीजी डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, और जो इंटर्न्स थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वी जस्ट हैव टू बी अवेयर। हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि भाई आपको ट्रीट करेंगे एट दी एंड। तो अगर आप हमारे ऊपर ही, हमें पता है आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, बट व्हाट वी कैन डू, अगर हम उस चीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते तो हम रेफ़र ही करेंगे ऑब्वियसली। और हमारा भी शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है, हमारे डॉक्टर्स का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक होता है। तो आपको
उनके हिसाब से भी देखना चाहिए कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कितने लोगों को डील कर रहे होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो भाई यही बात है कि हमारे कॉलेज में होम गार्ड विद इन 24 आवर हमें मिलने चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा इंसिडेंट रिपीट ना हो, और कोई ऐसा बंदा करे तो उसको 10 बार सोचना पड़े कि what he or she is doing with us. So you know, that's it for today. आज का व्लॉग अपना यहीं तक था। बाकी अपना कुछ बुरा फेस चल रहा है भाई, फिर कभी शेयर करेंगे जब मन होगा कि भाई what we are going through and you know। फिर उसके बाद भाई मन तो कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, बट हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। एग्ज़ाम की वजह से तो थोड़ा टाइम हमें मिल गया था कि ये व्लॉग भी इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए हमने शूट किया। कोई बात है भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए सी यू। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि अवेयरनेस फैले कि यार वी आर डॉक्टर्स एंड वी आर फॉर यू एंड वी आर हेयर टू सर्व दिस सोसाइटी। इसलिए तो फिर क्या होता है कि डॉक्टर चैन से पढ़ाई करने के बाद दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रिविलेज भी ज़्यादा है। वहाँ पे इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है, लोगों की इज्जत की जाती है। वहाँ पे डॉक्टर्स को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और देशों के अंदर, जैसे अमेरिका हो गया या फिर और कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ है। इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जाके उनका फ़ायदा करते हैं। तो भाई अगर इंडिया के अंदर अपना हेल्थ केयर सिस्टम सुधारना है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर के ऊपर आप कुछ भी वो करते हो, डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाते हो, तो डॉक्टर्स भाई एट द एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, एंड अगर हम भी हाथ उठाने पे आ गए तो एट द एंड ठीक तो हमें ही करना है। तो वही है भाई अपना, तो भाई डॉक्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, अपने बैचमेट्स को, अपने आसपास के लोगों को, कि भाई बॉडी बनाओ, तगड़े होने पे ध्यान दो, कि बंदा सोचे एक बार को कि किससे बिड़ रहा है, फिर हम भी नॉर्मल पर्सन की तरह आप लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। आप हाथ एक उठाओगे, हम 10 उठाएंगे फिर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। हम भी आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, हम भी आपके जज्बातों की कदर करते हैं, क्योंकि यू आर हेयर फॉर द ट्रीटमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।